तो इसमें देखिए आपका जो है 2027 के लिए नॉन हिंदी है। कौन सा हिंदी है आपका? नॉन हिंदी। इसको हिंदी में अ हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ हिंदी। ये आपको 10th में पढ़ना है, जिसमें आप लोग 2 क्लास पीछे पढ़ते हैं लोग, तो क्या पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। तो जो बच्चे 8 क्लास में, उसके लिए फ़ायदा होगा, 8 के लिए। और जो 10th में है, जो उर्दू से नॉन हिंदी लिए हैं, उसके लिए फ़ायदा है। तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा। आप लोग मान लीजिए कि 10th क्लास में है, जिनका हिंदी है, हिंदी प्रॉपर है, तो वो अपना हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन ये किसके लिए बताइए ज़रूरी है? 10th क्लास में जो नॉन हिंदी लिया, जिनका उर्दू है, जो संस्कृत नहीं उर्दू है, उनके लिए। अब बाकी 8 क्लास के लिए तो बेहतरीन है ही। मान लीजिए कि 8 क्लास में तो पढ़ना ही है। तो पाठ का नाम क्या है बताइए? तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर क्या कर? यकीन कर। इसका लेखक है शंकर सलेंदर। इसका लेखक कौन है बताइए? आगे आप लोग को मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने इसको जब डिज़ाइन किए हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसका आपको हम जो भावार्थ होता है, हमने नीचे इसमें भावार्थ भी दे दिए हैं। इसका नीचे, इसके अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ कि आप जब हम पढ़ा देंगे, तो हमको तो ये पता है कि आप लोग समझा दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे भावार्थ को लिख नहीं पाते हैं, समस्या होता है। हमने इस स्लाइड में भावार्थ भी दे दिए, भावार्थ भी पढ़ के आपको सुना देंगे किस तरह से आपको क्या करें। इसके बाद हम आपको पीपीटी इसका भेज देंगे आपके पास, हम पीपीटी भी डाल देंगे, आपके ग्रुप में चला जाएगा। आप वहाँ से आप लोग पीपीटी से भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आज जिसको नहीं मान लीजिए कि समस्या आ रहा है लिखने उखने में, तो एक बार देख लेगा ना, तो अपना मन से लिखेगा। लो बुझा ना? देखिए, तो पहला आपको देखिए यहाँ पर क्या है, सभी को लगभग पता होगा। यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, जो 10th क्लास में हिंदी पढ़ा होगा, 8 क्लास में जो पढ़ा होगा, तो उसको तो पता ही होगा, लेकिन जिसको जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए यहाँ पर है। देखिए इसमें है, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, मतलब आपको डैश दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही वो बात को बार बार रिपीटेशन करना है, इसलिए यहाँ पर डैश का मतलब समझ रहे हैं। और भी इसमें चीज़ें है। अब देखिए, इसमें पहले समझेंगे कि जो पाठ है, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। जो आपके पाठ के ऊपर शुरुआत में लिखा हुआ है, देखे ना पाठ में, आप लोग के पास बुक होगा तो मिला लीजिएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कविता है। क्या है बताइए? कविता। आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? कविता है। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, क्या है बताइए? कविता। कविता, कहानी, दोनों इनमें से कोई नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या मारेंगे? कविता। 1 नंबर क्लियर हो गया आपको, बोर्ड के लिए खत्म। 1 नंबर कहानी यहाँ पर खत्म हो गया। राग और उत्साह को प्रकट करती है। कविता क्या प्रकट करती है? राग को और आपको उत्साह प्रकट करती है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव बन गया, आपको समझा रहे ना? तो आपसे पूछेगा कविता प्रकट करती है, तो आपको ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। मान लीजिए दोनों दिया रहेगा, दोनों, जैसे एक को देगा राग, दूसरा में उत्साह, तीसरा में दोनों, इनमें से कोई नहीं था, क्या मारेंगे? दोनों यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव एक क्लियर हो गया। अरे सबको समझे? अब यहाँ पर समझेंगे, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया के स्वागत करने की प्रेरणा है। अच्छा, इस पाठ में क्या चीज भूलने की बात कर रहा है? क्या चीज भूल? दुखदाई। अब कह रहे हैं कि अब इसमें क्या आने की बात कर रहे हैं? आशा और जीत, जीत की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से बनता है, यहीं पर से जिससे दे दिया जाएगा उसको लिख दिया जाएगा, क्या चीज़ है, पल भूला, क्या आने वाला है, ये सब ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है। तो इसको ध्यान समझेगा तो सभी को समझ आ जाएगा। तो तू जिंदा है, जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कविता है, गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। क्या करती है? गहरा जो है आपका राग है और उत्साह उसे प्रकट करती है। और इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को, अतीत जो अतीत समझ रहे, पुराने जो बीत गया है, जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते, बीत गया उसी इतिहास के मुद्दे, तो बीत गया है तो अतीत, जैसे आप लोग पिछले क्लास में 9वीं क्लास में पढ़े, तो भूल जाइए, जो हुआ हुआ आपके साथ कोई बात नहीं है। अब 10वीं में हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर भूलना है, अतीत को भूल जाना है। दुखदाई पल था, बहुत दुख हुआ, अभी मान लीजिए कि आपको दुखदाई पल है, लेकिन इसे भूलना है, हमेशा दुखदाई नहीं रहता है। पलों को भूल जाना है और आशा और जीत की आशा करना है। किसका? आशा। यानी आपको आशा, उम्मीद आप रखिए, आशा रखिए, जीत की क्या कर, नई दुनिया में स्वागत करने की प्रेरणा देता है। कहता है जो पीछे बीत गया वो बीत गया, अब हमें क्या करना है? नई दुनिया में आना है। ये आपको यहाँ पर कविता सिखाती है। यहाँ से कविता होगा, अब जो पाठ होगा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से पाठ दे रहा है, यहाँ पर देखिए, ये आपको, आप लोगों को पता है, ये आशीर्वाद, ये 2.0 बैच चल रहा है। ये आपका, इसका रेट आपको 2999, अभी ऑफर में 999 रुपये में चल रहा है। जो ऑनलाइन बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो 999 रुपये में परचेस कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको मिलेगा आशीर्वाद 2.0, जिद्दी भी आएगा उसको आपको 2500 रुपये का बैच है, वो भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन अभी ये चल रहा है आपको 2027 के लिए 999 में ऑफर चल रहा है। इसमें टोटल आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, आपको PDF नोट्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इसके साथ साथ आपको जो डेली लाइव टेस्ट चलता है वो भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। टोटल आशीर्वाद 2.0 देखिएगा आप लोग प्ले स्टोर में जाके, तो उसमें भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, अब आता है कि अब जो पार्ट मेरा आता है तो क्या है, देखिए आप समझेंगे। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, किस पे बता रहे? जिंदगी के जीत पर। अगर जिंदा है तब,
यकीन करना है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी जमीन की बातें कर रहा है कि स्वर्ग कहाँ होता है बताइए, आसमान में नहीं होता, स्वर्ग यहीं पर है। ठीक है, अब कह रहा है कि जमीन पर ये गम के और 4 दिन, सितम के और ये 4 दिन भी, 4 दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर जाएंगे क्या दिन, 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब बताए तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अब यहाँ पर समझिए, हमने यहाँ पर देखे हैं कि करे कि जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर आपको भरोसा है कि हम जीत के दिखा देंगे, जीत के दिखा देंगे, तो आपने जिंदगी पर क्या करिए, यकीन करिए। और कह रहा कि यकीन करना है स्वर्ग कहीं भी है तो उसे कहाँ लाने की बात कर रहे हैं, जमीन पर। इसको हमने बहुत तरीके से आसान भाषा में हमने सजाए हैं, ताकि किसी को भी अगर दिक्कत होता है तो यहाँ सब देख भी लेगा। देखिए इस पर एक्सप्लेन करते हैं, जो आपकी कविता यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, सभी समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहीं पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यहाँ पर समझिए, कभी कहता है कि यदि तुम जीवित हो तो अपने जीवन की जीत पर विश्वास रखो। कभी क्या कहता है बताइए, अगर आप जीवित है तो, अगर आप मर गए हैं, कितना आदमी जिंदा भी लाश की तरह रहता है, वो आदमी नहीं है, पशु के समान है, पशु के समान, समझते हैं, कहीं खाएगा कहीं अपना पड़ा रहेगा, कुछ उसका मतलब नहीं होगा, तो वो मनुष्य नहीं है। आपको हिम्मत रखना पड़ेगी। जैसा मिल्खा सिंह एक मेडल के लिए, दूध के लिए, गिलास के लिए दौड़ते थे ना, लड़ते थे ना, उस तरह से जीत हासिल किया। आज मिल्खा डे के नाम पर एक दिन छुट्टी भी रहता है। कहानी आप लोगों को बताए थे सभी लोगों को, सभी को पता होगा। कभी क्या कहता है इसमें बताता है, यदि तुम जीवित हो तो अपने जीवन की जीत पर क्या करें, विश्वास रखेगी। एक दिन जीवन में क्या होगा, जीत आएगी। एक दिन जीवन में क्या आएगा, जीत आएगी, उसे विश्वास रखना है। अगर कहीं ये स्वर्ग जैसा सुख अगर चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा, करे धरती पर। तो यहाँ पर अगर कहीं स्वर्ग जैसा सुख है तो उसे धरती पर अपने प्रयास से लाओ, भाग के भरोसे मत बैठो। कभी कह रहा है कि अगर मान लीजिए कहीं स्वर्ग है तो उसे कहाँ पर लाना है, धरती पर। हमने पिछले भी बताया था आपको क्लास में कि अगर स्वर्ग की बातें किया जाती है, यहाँ पर स्वर्ग क्या होता है, आपके पास सभी चीज़ अगर सुख सुविधाएं हो गए वही स्वर्ग होता है। घर में सभी लोग हैं, आपके आने जाने की सुविधा है, आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, मतलब हर चीज़ सुविधाएं हैं, वो क्या है आपके लिए, आपके लिए स्वर्ग है, वही ना आपका स्वर्ग है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, कष्ट है, तो वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग आपको लाना है ऊपर। जो स्वर्ग आप लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में जाना है, वो स्वर्ग नीचे है, ऊपर नहीं है, यहीं पर है। अगर आपको भरोसा है तो कर सकते हैं। तो कहाँ पर लाने की बात करता है, धरती पर। अपने अपने प्रयास से लाना है, भाग भरोसा नहीं पड़ता। कितने बच्चे बोलते हैं, चाहे कितने लोग बोलते हैं, भाग में जो लिखा होगा वही वही होगा। जैसे होता है ना, आपको ठीक है, भाग में जो लिखा होगा वही होगा, भाग आपके भरोसा हो कहीं बैठा होगा कि कुछ करेगा तब हम उसके पास जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे होता है कि देखेगा एक फॉर्म भरने को गया बच्चा, अब बोलेगा कि फॉर्म भरेंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, तो एक भाग उसमें लिख के लिफाफा में बंद रहता है, और वो बोलता है कि भाग में जो लिखा होगा वही होगा। अब भाग कहता है कि जब तक फॉर्म भरेगा नहीं, लिफाफा खोलेगा नहीं, तब तक हम उसके पास जाएंगे नहीं। भाग आपके भरोसे बैठा है, आप उसके भरोसे बैठे हैं, दोनों बैठा आएंगे चुपचाप होगा। बुझा रहा ना, जैसा नहीं होता है कि हम उसको बुर्बक बना रहे हैं और वो हमको बुर्बक बना रहे हैं, दोनों बुर्बक बन रहा है। बुझा रहा ना, आपको लगता है कि हम तो उसको बुर्बक बना दिए, हम चला के, उसको लगता है कि हम उसको बना दिए, आपको लगता है उसको लगता है, माने हम उसको बना रहे, वो हमको बना रहा, हमको, और दोनों क्या है, दोनों बुर्बक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे ना कि करे धरती पर लाना है या किसके भरोसे नहीं बैठना है, भाग के भरोसे, खुद से मेहनत अब करना है। करे कि दुख और कष्ट हमेशा के लिए नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं तो करे कि 4 दिन सितम और 4 दिन भी गुजर जाएंगे। और 4 दिन क्या होता है, सितम होगा, और जो 4 दिन है गुजर जाएंगे। जो गम का भी होगा, करे कि जो गम का होगा, कौ दिन गमों का होगा, और सितम का भी होगा, जुल्म जो ढाते हैं लोग, बहुत सितम होता है। 4 दिन रहेगा, माने नहीं होता कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ही नहीं बोलते हैं लोग। 4 दिन रहेगा फिर कष्ट आपको खत्म हो जाएगा। तो भाग के भरोसे नहीं बैठना है। दुख और कष्ट हमेशा के लिए नहीं होते हैं। ये गम और अत्याचार के दिन थोड़े समय के क्या है, मेहमान है। ये जो गम है आपके पास, जो गम है और अत्याचार है, जो जुल्म है, ये कह रहे कि अत्याचार है जो कितने दिन के बताइए, 4 दिन के। गम जो है कितने दिन के बताइए, थोड़े समय के लिए है। अब कह रहे हैं कि ये समय जो है मेहमान है। समय क्या है, मेहमान है, यानी आए हैं मेहमान। जिस तरह से आते तो हमेशा के लिए नहीं ना रहते, आएंगे 2-4 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। सेम उसी प्रकार से ये मेहमान है, आज हैं कल चले जाएंगे। तो दुख जो आपके पास आए हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जिस तरह करे कि हजारों कठिन दिन पहले बीत चुके हैं, वैसे ही ये भी बीत क्या जाएंगे,
बीत जाएंगे। यानी जो हजारों दिन अभी तक आपने जितने दिन बिताए हैं वो सब कष्ट में जा रहे हैं। ठीक है, 2-4 दिन और आएगा, फिर 2-4 दिन और आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपके जब आपने कुछ करके दिखाइएगा और आपके पास सारे सुख सुविधाएं जब होने लगेगा तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमेशा के लिए आपको पूरे जिंदगी भर आपको दुख नहीं रहेगा, ये थोड़ा बहुत के लिए आता है। वैसे ही क्या करें कि ये बीत जाएंगे, जितना आपके दिन बीता है 2-4 दिन और ये भी बीत जाएंगे। करे आज भले जीवन रूपी बाग सूना लगे, लेकिन एक दिन इसमें भी खुशहाली और करे सुंदरता की बहार आएगी। ये कह रहे कि ठीक है, 1000 दिन जो था आपके बीत गए, इस चमन की बहार भी नजर अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला, करे कि आपके पास आएगी इस चमन पर। तो करे कि जीवन रूपी जो बाग है, आपके जो जीवन मिला है वो बाग है, एक तरह से बाग है। वो कह रहे कि आपके जो बाग है वो सूना लगे, हो सकता है आपको सूना लगता है, लेकिन एक दिन भी कह रहे खुशहाली आएगी अगर आप टिके रहेंगे, लगे रहेंगे। दशरथ माझी ने पहाड़ को तोड़ते गए, छेनिया तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, और एक दिन रास्ता बना दिया। द माउंटेन आपको कहा जाता है, दशरथ माझी कहा जाता है द माउंटेन द वे। तो वहां पर आपको बताइए कि जो पाथवे रोड बना दी वहां पर, अब उसने तोड़े। तो कभी भी अगर कहानी में आता है, चाहे कभी हम लोग कुछ पढ़ते उड़ते हैं, चाहे कभी हम लोग को एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो दशरथ मादी को देते कि नहीं देते? पता है, छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। उनका कथन ये भी था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और देखिए उसी तरीके से तोड़ेंगे नहीं, मेहनत के कि नहीं, भाग के भरोसे रहता कोई ना कोई बनाएगा। कौन बनाएगा? अपना से बनाए कि नहीं बनाए। इसी तरीके से देखिए, तो यहाँ पर सूना लगे, आज आपको सूना लग रहा है, थोड़ा सा उदास आप हैं, लेकिन एक दिन इससे भी करे खुशहाली और करे सुंदरता की बहार आएगी। अब यहाँ पर आप समझिए, करे कि ठीक है बहार आएगी, बाहर तो आएगी आपको पता है, लेकिन क्या किस तरह से करने से बाहर आएगी? मेहनत करने से। कह रहे कि हिम्मत हारना नहीं है। अगर आप कहीं माने कहीं भी अगर स्वर्ग है तो उसको जमीन पर उतारने की बात करें तो किस तरह से मेहनत करेंगे, यानी आप पीछे नहीं हटना है। अगर आप में हिम्मत है, अगर मान लीजिए कि ये मरे नहीं है तब की बात करें, और नहीं तो अगर आप छोड़ दीजिएगा भाग के भरोसे बैठेगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप समझना है, इसीलिए कवि अंत में फिर दोहराता है, यदि तुम जिंदा है तो निराश मत हो, आशा रखो और संघर्ष करते रहो। अगर आप जिंदा है तो क्या कर, निराश आपको नहीं होना है। हमेशा कभी ना कभी कष्ट आएगा, हमेशा कभी ना कभी देखिएगा, कभी कभी आपको कष्ट आता है। जैसे सुबह आपको उठने का मन नहीं करता होगा, सुबह इतना सुबह कौन उठेगा थोड़ा सा, लेकिन उठने के बाद फिर आप मेहनत करने लगते हैं, तो फिर आपको चमन जो आपको बाहर आने लगते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर दिन भर पढ़ने के बाद फिर थकावट होता है, मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दें, या फिर ऐसे होता है, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है। दुख हमेशा आ रहा है, आपको उतार चढ़ाव हो रहा है। इसी तरीके से आपको कष्ट है, आपके पास दिक्कतें हैं, हो सकता है किसी को पढ़ने जाने में असुविधा है, किसी के पास कुछ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है कुछ है, लेकिन कह रहे कि सब सारे प्रॉब्लम को तुम आप दूर कर सकते हो। कैसे दूर कर सकते हैं? मेहनत से। इसमें क्या सिखाएगा आपको? मेहनत करने के लिए। तो कभी क्या दोहराता है अंत में, यदि तुम जिंदा हो तो निराश मत हो, निराश आपको नहीं होना है, आशा रखो और संघर्ष करते रहो। उम्मीद रखिए, आप उम्मीद रखिए और क्या करते रहें? संघर्ष आपको करते रहना। तो पहली आपको पंक्ति में समझ में आ गया। दूसरा आपको देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, दूसरा क्या है? दूसरा जो पंक्ति आपको, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर क्या कर, यकीन कर। करे कि सुबह और शाम के, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, और वहां से तू करे कि तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, जमीन तेरे लिए गा रही है, आ इसे श्रृंगार कर, इसे सजाओ बनाओ। देखते हैं यहाँ पर जैसे जमीन हो गया, घर द्वार लोग बनाते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें जब बनाने लगते हैं तो वहां पर क्या होता है? सुबह हो गया ना, तो करे आ मुझे हसीन कर और श्रृंगार कर, इसे कर कौन करे बताइए? धरती करिए। इसको देखिए किस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैसे? कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि सुबह और शाम के रंग आकाश को छूते हुए फैल रहे हैं, अर्थात प्रकृति हर समय सुंदर और जीवंत बनी हुई है। कवि मनुष्य से कहता है कि सुनो, धरती कब से खुशी में झूमते हुए गीत गा रही है, कब से झूम रही है और गीत गा रही है। किस लिए गा रही है? वह तुम्हें पुकार रही है। किस लिए पुकार रही है? कि तुम भी उसके साथ जीवन का उत्सव मनाओ। क्या कर रही है? जीवन का उत्सव मनाओ। कवि आगे कहता है कि आओ और धरती को सजाओ। किसे सजाने की बात कर रहे हैं? धरती को। और उसे सुंदर बनाओ, हसीन कर यानी सुंदर उसे बनाओ। अपने अच्छे कर्मों से इस संसार को सुखमय बनाओ। सिर्फ अपने नहीं, अपना अच्छा कर्म करिए और इस पूरे संसार को क्या करे? सुखमय बना दीजिए। कौन कहता है बताइए? कवि कह रहे हैं। और करे इस संसार को कैसा बनाने की बात करें? सुखमय करे। अंत में कवि फिर दोहराता है, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उसे क्या करना है? धरती पर लाना है। और धरती पर कैसे लाना है? धरती पर अपने कर्मों से उतार कर लाना है, यानी परिश्रम, प्रेम
और सकारात्मक सोच से जीवन को स्वर्ग जैसा बनाओ। कह रहे कि आपके जो बनाने की बात कर रहे हैं, किससे? परिश्रम करो, मेहनत करके परिश्रम करना है, प्रेम करना है और सकारात्मक आपका सोच रहेगा, तब आप क्या कर सकते हैं? जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। जीवन आपका स्वर्ग होगा, यहीं पर सारा चीज सुख सुविधा आपको मिलेगा, स्वर्ग आपको खुद मिल जाएगा। बहुत सारे देखिएगा जो सन्यासी होते हैं, अपना लगता है कि सब स्वर्ग यही जगह, एकदम अपना सत्य बोलते हैं हमेशा और प्रेम सबसे करते हैं, परिश्रम करते हैं और सकारात्मक हमेशा रहते हैं। जब भी आप निगेटिव होइएगा तो आपके मन में कई को विचार उत्पन्न होगा, और जब भी आप पॉजिटिव होगा, सकारात्मक हमेशा विकार अगर उत्पन्न हो रहा है तो कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए हमेशा आपको सोचना है, कुछ करके दिखाना, उम्मीद रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीवन और प्रकृति, जीवन और प्रकृति हमेशा बुला रहे हैं कि तुम हम निराश ना हो। जीवन करे कि जीवन और प्रकृति हमें क्या करिए? बुला रही है कि हम कर करे कि हम जो निराश होते हैं वो निराश नहीं होना है। क्या करना है आपको? निराश नहीं होना है। तो जीवन और प्रकृति हमें बुला रही है क्या? कि हम जो निराश है वो कि हम निराश न हो, करे कि जीवन को सुंदर बनाकर धरती को ही स्वर्ग बना दे। करे कि हमें निराश नहीं होना है, जीवन को सुंदर बनाएंगे तो धरती क्या हो जाएंगे? स्वर्ग बन जाएंगे। तो आपको निराश होना नहीं है। ये कवि कहता है, इस तरह से सभी को लिखा जाएगा ना, कवि क्या कर रहे हैं तो इसका लिखा जाएगा, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू जमी गा रही है, तो तू सुन जमी गा रही है कब से? झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस सभी को लिखने यहाँ पर आ जाएगा, लिखने आ जाएगा ना। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पर। करे कि हजार भेष धर कर आई, हजार भेष धर कर आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब करे कि देखिए कितना भेष धर के आते हैं, कितना भेष धर के। आप जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो बच्चे क्या होते हैं? आलस होने लगते हैं। देखिएगा आलस, एकदम उठने का मन नहीं करता है। इसका मतलब कि वो भेष धर के आ रहे हैं कि इसको सुता हो, सुते रहे। जैसे रामायण में आप लोग देखे थे, वरदान जो मांगे थे, कौन मांगे थे? कैकेयी। और किससे मांगे थे? दशरथ से। किससे मांगे थे? और क्या मांगे थे उसमें वरदान में? पहले तो एक में राम को वनवास भेजो, बाकी सब छोड़े, पहले ही राम को क्या करे? 14 बरस के लिए वनवास। तो वनवास जब भेजे थे तो क्या उसके जीभ पर आके सरस्वती में बैठ गए थे? बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तब ना उसको मान लीजिए कि जब कैकेयी जैसा माँ, कैकेयी जैसा माँ, आपको पता है कि रामायण में दिखाया गया जो भी चीज़ आप देखे होंगे, सत्य सत्य सभी चीज़ सत्य दिखाया गया, सत्य नहीं दिखाया, लेकिन गलत सही जो भी आप लोग उसमें देखेंगे, जैसा आप लोग को देखने को उसमें लगता हो कहाँ पर क्या गलत सही हुआ था, आप कैकेयी जैसा माँ को उसमें नहीं देखेंगे। आप लोग को पहले ही बताया था एक दिन कि कई माँ के पास ही राम सोते थे। एक दिन कौशल्या लेकर चली गई थी कि चलो मेरे पास हो, बार बार उसी के पास होते हैं, कि कई उसके दरवाजा पर बैठ के रो रहे थे कि बेटा आएगा तो हम सोएंगे। राम इधर से उधर करवट फिर सो ही रहे थे। जब पहर बीत गया तो राम को उठाया गया कि सो का ही नहीं रहा है, तो जाके जब ले गया गया उसको, जैसे कि कई के बिस्तर पर सुलाया गया, तुरंत उसको नींद आ गया, तुरंत ही सो गया। समझो उतना माँ के जो बच्चे थे कितना प्रेम था, वो आपको रामायण में देखने से मिला होगा। और उसके बाद भी जब कैकेयी, जब राम मांग रहे थे वरदान की, माँ हमें वादा करो कि, सबसे प्यारी माँ थी, वादा करो कि तुम हमें वचन देगी हम जो तुम मांगेंगे। राम बोले तो कैकेयी बोली ठीक है मांगो। तो राम वहाँ पर बोले थे कि तुम्हारा सुहाग गुजर सकता है, तुम पर लोग थू थू करेंगे, लोग तुम्हें खराब कहेंगे। बोले एक बेटा के लिए अगर जान भी चला जाए ना, लोग खराब भी कहे तो कोई मतलब दिक्कत हमें नहीं होगा। और बताओ अपने मान लीजिए कि पति सुहाग गुजर जाए, उसके घर लोग खराब कहे, घर से लोग निकाल दे या थू थू करे, तो ऐसा लोग करेगा? नहीं करेगा। फिर भी राम के लिए बोले कि ठीक है, तो वही वचन दी थी। तो राम पहले ही वादा किए थे कि आप मांगो कि तुम्हारे 3 वरदान मिला हो, जिसमें एक वरदान हमें मांगना कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो। राम खुद अपने कैकेयी माँ से बोले थे, जिस तरह कसम खिलाते ना उसी तरह से हाथ रख के बुलवाए थे, और माँ तो वादा किए थे, और वादा से निखर नहीं सकते हैं। तो उसी समय क्या हुआ कि वहाँ पर बोले थे ठीक है हम आएंगे। अब बताओ माँ के कलेजा कितना फटा होगा, फिर भी दुख में बोली कि ठीक है भेजेंगे। बेटा के एक बार जो कह दिया वो कह दिया। तो 14 बरस के लिए वनवास स्वयं नहीं मांगे थे, राम पहले ही वचन दे दिए थे कि आपको मांगना है 14 बरस के लिए। भरत के लिए जो राजपाट होगा वो तो मिलबे करेगा, ये लोग सिखाने से राम पहले ही बोल दिया था कि ऐसे बोलना है। तो राम पहले ही जो भगवान थे ना, उनको पता था ना कि रावण को तो जाना है, युद्ध करना है, उसी के लिए अवतार हुआ था। अच्छा राम जी को पता नहीं था? राम को तो पता ही था कि हम अवतार किस लिए लिए हैं, रावण को अत्याचार हो रहा है उसको मारना है, इसीलिए अवतार लिए। कृष्ण को पता नहीं था किसके लिए वो आया था अवतार लेते हैं, तो इन लोग को पता था अगर ये मांगते नहीं, अगर ये वनवास जाते नहीं तो सीता माँ को उठाते नहीं, या उठाते नहीं तो युद्ध होता नहीं, युद्ध होता नहीं तो रावण को मारा नहीं जाता। इसलिए क्या किया वहाँ पर बोले पहले ही से वरदान मांगे कि तुम मांगो यहाँ पर 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजना, समझ लो।
तो 14 वर्ष के लिए बनवा जाएंगे। सबसे जो देखा जाए उसमें, तो आप लोग कितने केकई को बोलते हैं वरदान मांगी खराब है, लेकिन उससे बड़ा मतलब जो माँ थे, सबसे पहले आए ना राम, तो पहले सबसे पहले केकई को ही आके पैर छुए। जब वापस आए थे केकई माँ को सब लोग बोले कि सब यही भेजी थी, इसी को आके प्रणाम कर रहे हैं, समझो। तो आप लोग जब रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कुछ भी अगर कहानी देखते हैं, तो उसमें क्या सीख मिलती है ये पता चलेगा। सभी लोग तो रामायण देखेगा नहीं, सब लोग तालतू फल देख बोलो, देखते हैं सभी है रामायण, सभी देखे हैं लोग सब। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग तो नहीं देखे होंगे। तू लोग तो खाली सुन, क्रिस के गाना सुनेगा, सुनेगा क्रिस के गाना क्रिस के गाना सुनेगा, खूब चला है, हमको पता नहीं कौन गीत गाता है। चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है कि ए हजार बेस धरकर आई तेरे मौत क्या के द्वार पर, तुझे क्या किए मगर तुझे छल ना सकी, वो चली गई हार कर, आपके पास भेस धर के आएगी, आपके पास क्या करेगी, वो चाहेगी कि आपको समेट दे उसी में, लेकिन आपको वहां पर डरना नहीं है, आपको लगे रहना है। और कह रहे कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं ये स्वर्ग तो कहाँ लाना है, उतार। इसको कैसे लिखना है, आपको हारना नहीं है, इसमें कैसे आपको लिखना है देखिए समझिए। कह रहा है यहाँ पर, कभी कहता है कि मृत्यु अनेक रूप धारण करके बार बार मनुष्य के पास क्या करती है, जीवन में आई, बार बार मनुष्य के जीवन में आई, अनेक अनेक रूप धारण करके कभी ना कभी कुछ तरह से आईवे करती है। तो जब कभी कहता है कि मृत्यु अनेक रूप धारण करके बार बार मनुष्य क्या करती है, उसके जीवन में आई, लेकिन वह उसे धोखा नहीं दे सकी, वह उसे धोखा नहीं दे सकी और हार मानकर वापस चली गई। देखते हैं किसी का तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल में चला गया है, अब लगता है कि अब ना जी, फिर जिंदा हो जाता है। आपको लगता है कि बच्चा एकदम पढ़ रहा है, अब लगता है कि अब नहीं पढ़ेगा, कितना हो मारपीट कुछ भी उसको करिए नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको क्या है, कभी समस्या आता है, फिर समस्या से उलझन से आता है आगे और निखर जाता है। जिस तरह से आपको सिद्धार्थ की कहानी था, उसको सीखाया तब ना फिर वापस गया तो बहुत बड़ा उनकी कहानी लिखाया था। तो इसी तरह से कह रहे कि यहाँ पर कि मृत्यु आई, मनुष्य को बार बार आती है एकदम लेकर आके, इसको क्या करना है कि मृत्यु देना, जीवन में आई लेकिन वह क्या की, धोखा नहीं दे सकी, वो हार कर क्या कर चली, वापस चली गई। अर्थात मनुष्य ने हर कठिन परिस्थिति और संकट को साहस और हिम्मत से जीत लिया है। मनुष्य ऐसा आपको बता रहे हैं धरती पर कि हर तरह के जो काम होता है वो करके दिखाता है, हर तरह, क्योंकि मनुष्य को सभी पता है। अब करे कि वो साहस और हिम्मत से जीत लिया जितना भी कठिन समस्या था, और कह रहे कि हर नई सुबह के साथ मनुष्य को नया जीवन, नई ऊर्जा और नई आयु मिलती रहती है। अब कह रहे कि यहाँ पर जो उसको हिम्मत से काम किया तो उसे क्या क्या मिलता है, जीवन के मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है, नई आयु मिलती है। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने, यानी इससे क्या आपको संदेश मिलता है, इससे हमको क्या संदेश मिलता है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने और फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। आई मृत्यु लेकिन फिर वापस चले, फिर से, इसका मतलब आपको मौका दिया गया कि फिर से आप मेहनत करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा अब सब चीज़ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लगता है ऐसा नहीं, फिर से मेहनत करिए और फिर से आगे बढ़ सकते हैं। कोई बच्चा पढ़े, मान लीजिए कि पढ़ा, बहुत मेहनत किया और अच्छा नंबर नहीं है, फिर से मेहनत करे। कोई बच्चा दौड़ रहा है, रात दिन दौड़ रहा है और दौड़ में फेल हो गया, मजबूरी मान लीजिए कि फेल, फिर से दौड़ेगा, फिर से दौड़ेगा, हिम्मत हारना नहीं है और एक दिन जीत कर दिखाएगा। बुझा रहा ना। आप लोग भी मान लीजिए अपने टेस्ट देते हैं, अपने परीक्षा जो भी होता है आप लोग देते हैं, किसी का नंबर कम किसी का ज़्यादा आता है, मेहनत करते हैं, जो जितना मेहनत करते उतना आता है, तो इसका मतलब मेहनत ही ना उसका रंग लाती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको ज़िंदगी में जीने की शुरुआत जो न्यू तरीका से देते हैं, फिर आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा ये देते हैं, तो अवसर आपको फिर मिलता है। कभी अंत में कहना चाहता है कि यदि कहीं ये स्वर्ग जैसे सुख है तो वह संघर्ष, साहस, सकारात्मक सोच से इस धरती पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, मंगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। अगर आपके साहस है, सकारात्मक सोच है तो आप ला सकते हैं, साहस होना चाहिए, बुझा रहे ना, ऐसे करके ला सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सभी से, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दे रहा है, फिर देखिए, हमारे कड़वा को मंजिलों का इंतजार है, ये आधिया ये बिजलियाँ की पीठ पर सवार है, तू आग कदम मिलाकर चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ से करे कि हमारे कड़वा को मंजिल का इंतजार है। अच्छा, किसका इंतजार है बताइए, करवा को, किसका इंतजार है, करवा को, मंजिल का इंतजार है। ये आधिया आएगी, कर बिजलियाँ और पीठ पर सवार है, आधी और बिजली क्या है, पीठ पर सवार है, लेकिन कह रहे कि आग कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। तो यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिए। कभी कहता है कि हमारा कड़वा जो है, समूह है, समाज है, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ रहा है,
और उसे अपने लक्ष्य का इंतजार है। जो हमारे कड़वा है, समूह है, यानी क्या है, समाज है, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा है बताइए, आगे बढ़ रहा है और उसे अपने लक्ष्य का क्या है, इंतजार है। करे कि रास्ते में आंधियां और बिजलियां हैं। रास्ते में क्या है बताइए, आंधी है और क्या है आपका, बिजलियां है, अर्थात अनेक कठिनाई और संकट सामने है। देखा जाए तो ये आंधी और बिजली आपके पास क्या है, कठिनाई और संकट है। क्या है, कठिनाई है और संकट है, लेकिन कर वे हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर हम रुक जाते हैं तो रुकेगी, अगर नहीं रुकने वाले हैं तो नहीं रुकेंगे। तो ये रुकने वाले नहीं है, करे कि रोक नहीं सकती है। कभी लोगों को पुकारता है कि आओ कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलें। ये किसके बात करे चलने के लिए, सबको कंधे से कंधे मिलाकर। क्यों? क्योंकि एक साथ जैसे आप रहिएगा तो कोई आपको क्या कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। जैसे एक वस्तु को आपने 2-3 वस्तु को लगा दीजिएगा, तोड़ने का प्रयास करिएगा, टूटेगा, लेकिन अगर उसे सिंगल सिंगल छोड़ देगा सब बिखर जाएगा। तो कह रहे कि नहीं, साथ में लेकर चलना। जैसे सभी लोग अगर कोई काम कर रहा है मिलकर तो काम जल्दी भी हो जाएगा और लगभग मेहनत भी नहीं लगेगा और काम सफल होगा। और सब लोग अलग अलग अगर काम करेगा तो बताइए मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, काम सफल होने का नहीं होने का संदेह भी रहेगा। इसलिए आप लोग कह रहे कि कभी क्या कहता है कि सबको साथ लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है? सबको साथ लेकर चलना है। समझ में आ रहा है? जैसे देखिएगा, अगर आपके घर में बहुत सारे लोग, सभी लोग फैमिली अगर एक साथ है तो फैमिली घर का विकास होता है और भी बहुत ज़्यादा विकास होता है। और घर के अलग अलग अगर हो जाते हैं बंटवारा, जो सब लोग अलग अलग अपना काम करते हैं तो उसमें बहुत समस्या आता है। घर में अलग खाना बनाना, अलग कामें करना, सब धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगता है। और एक साथ है, मिलजुल कर है तो सबके समस्या क्या होता है, किसी के पास समस्या का था कोई समस्या को देख लेगा, किसी के पास समस्या का था कोई समस्या को देख लेगा, तो मिलाकर चल रहे। तो कह रहे कि साथ मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, क्योंकि एकता और सहयोग से ही सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि जो एकता होते हैं, एक साथ होते हैं और सहयोग होते हैं, उसी से क्या मिलती है बताइए, सफलता मिलती है। अकेले कोई भी काम अच्छा से नहीं कर पाएगा। अकेले चाहिएगा कि हम काम कर लेते, ऐसा नहीं होगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे। महात्मा गांधी चाहते तो अकेले देश को आजाद कर देते हैं, नहीं ना। महात्मा गांधी चले, सब लोग साथ चले तो सब लोग मिलकर देश को आजाद करें ना। इसलिए वहां बोले थे एकता था। इसी तरह से एकता बनाना है। जब हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे तभी अपने जीवन और समाज को सुखमय बना पाएंगे। सब लोग अगर साथ मिलकर काम करेंगे तब। अंत में कवि फिर कहता कि यदि कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उसे धरती पर ही अपने प्रयास करे कि लाना है, लेकिन करे कि धरती पर अपने प्रयास, संघर्ष और एकजुटता से उतार लाना होगा। कैसे लाना होगा? संघर्ष, प्रयास करना है उसको, तो कैसे कर, संघर्ष करना है, एकजुटता होना चाहिए, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग संघर्ष करके यहाँ पर ला सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर बातें करते हैं। यहाँ पर कभी कहता है कि देखिए, यहाँ पर फिर आपको कविता क्या कहता है बताइए, जमी के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके ना टिक सकेंगे झूठ है, रोग के ख्वाब ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी पर क्या कर, जमी के पेट में। कह रहे कि यहाँ पर किसके, जमी के, जमी मतलब जमीन, समझ रहे ना। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि धरती के भीतर आग और भूकंप, जैसे धरती के अंदर क्या है बताइए, आग है, आपके अंदर भी एकदम आग होनी चाहिए। उसी तरह से कह रहा है कि आपके, कवि कहता है कि धरती के भीतर आग और भूकंप जैसी शक्तियां पल रही है, अर्थात समाज और जीवन में बड़ी बड़ी परिवर्तनकारी अब ताकतें मौजूद है। कह रहे हैं कि आपके जो जीवन में है बड़ी बड़ी परिवर्तन है, आप चाहते तो परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं। आप में अंदर ताकत है, लेकिन वो ताकत को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जो आपके अंदर ताकत है उसे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। करे बड़ी बड़ी परिवर्तनकारी ताकत मौजूद है आपके अंदर, वो है, आप दिखाइए। करे कि झूठ, बीमारी और अन्याय पर आधारित जो भ्रम और बुरे सपने हैं वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। जो आपके अंदर जो भ्रम है, बुरे सपने हैं, वो अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। और कभी लोगों से आह्वान करता है, लोगों को बताता है, संकेत देता है कि हम सब मिलकर मुसीबत को कुचलते हुए आगे बढ़ें। हम सब मिल जाएंगे तो मुसीबत को क्या करेंगे, आगे की ओर कुचल देंगे। और फिर कहता है कि आगे बढ़ेंगे क्योंकि एकता, साहस से ही हर कठिनाई को हराया जा सकता है। एकता अगर होगा तो सभी कठिनाई को क्या कर सकते हैं हम लोग, हरा सकते हैं। एकता से ही क्या करेंगे, सभी कठिनाई को हम लोग हरा सकते हैं। और अंत में कभी क्या कहता है, फिर दोहराता है कि यदि कहीं स्वर्ग तो उतारला कहाँ पर, जमीन पर। स्वर्ग कहीं पे भी है तो उसे कहाँ उतारने की बात करता है, जमीन पर। और देखिए यहाँ पे कहता है कि धरती पर ही अपने संघर्ष, साहस और सामूहिक प्रयास से उतारना होगा।
संघर्ष करना होगा, साहस आपके अंदर होनी चाहिए और सामूहिक प्रयास है, सभी लोग मिलजुल कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे सत्य जो होता है, ध्यान दीजिए, सत्य, एकता और संघर्ष से झूठ व अन्याय का अंत कर धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। किससे? सत्य से, एकता से, संघर्ष से, और झूठ जो अन्याय है उसे अंत करना होगा, और तब हम धरती पर क्या कर सकते हैं? स्वर्ग बना सकते हैं। सभी को पता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर बुरी है आग, करे बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के ये दाग, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, कह रहा है अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी यहाँ पर लेखक का क्या होता है कि अगर मान ले आग का जो पेट के आग जो होता है वो बुरा है, उसके लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कवि कहता है कि भूख की आग, किसका आग? भूख। अच्छा, हम लोग पेटी के लिए नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि भूख जो है, हम लोग ये कर रहे हैं कि कल के डेट में जो समस्या है इसका हम लोग समाधान कर सकेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा बनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जो चीज़ें हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर खाना पीना किसी को नहीं रहता अगर, तो कोई किसी से मतलब रखता है? सिर्फ खाने पीने के लिए, भूख के लिए ही सब हो रहा है कि मेरे पास व्यवस्था हो, खाने पीने का हो, महल हो, इसी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। अगर ये सब की जो खाने की जरूरत नहीं रहता, कोई किसी के पास काम करता? कोई किसी से मतलब नहीं रखता। क्यों? ना काम करता, काम करेगा तब ना उसको मजदूरी मिलता, कोई किसी के पास, कोई किसी को नहीं पूछता, उसका महत्व नहीं रहता। इसलिए भगवान कम से कम चलिए बनाए कि इसके लिए तो कम से कम लोग मेहनत करेगा ना। अब कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि भूख की आग बहुत भयानक होती है, भूख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। मूवीज में देखे होंगे ना, आप लोग देखे होंगे, एक आपको एक मूवीज था, एक रॉकी भाई का मूवीज देखे होंगे, देखे? उसमें दिखाता है, केजीएफ एक मूवीज था, केजीएफ में दिखाया था ना कि भूख क्या होती है, भूख के दिखाया गया उसमें। अब उसी तरीका से अब एगो आएगो, उसी को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में दिखाया गया कि झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा, पुष्प पुष्पा झुकेगा नहीं। उसमें बोला है आपकी पुष्पा, नाम सुन के फ्लावर समझा है, फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर, आग है। तो उसमें देखें झुके हैं, वहां पर आप देखिएगा उसमें एटीट्यूड, जब चाय पी रहा था, बिस्कुट से खा रहा था, पैर पे पैर रख के हमारा मालिक आ रहा है, अब बैठा ना, बोला तो मालिक आ रहा था, क्या है, अपना अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना आ रहे थे, जाओ हम काम करते हैं ना उसके पास, काम करना, पैसा लेते हैं। तो एटीट्यूड रहता है, तो वहां से तो निकल जाता है, निकल के जाता है तो क्या बोलता है, मतलब पुष्पा है, झुकेगा नहीं, झुकेगा।
देखिए बात नहीं करना है, यहाँ पर सभी को समझ में आ गया। कभी कहते हैं कि भूख की आग बहुत भयानक होती है और लोगों के दिलों पर पड़े अन्याय और पीड़ा के निशान भी बहुत क्या होते हैं, कष्टदायक होते हैं। जो ये कहते हैं भयानक तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, कष्टदायक होते हैं। अच्छा कैसे कष्टदायक होते हैं बताइए। भूख अगर लगेगा तो भूख जो लगेगा उसके लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आप लोग जो मूवीज़ के अभी बताए हैं। अब करें कि और पीड़ा और निशान जो होते हैं ये बहुत कष्टदायक होते हैं। पीड़ा आप समझ रहे हैं किस तरह से, इन दुख और पीड़ाओं को ज़्यादा समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता है, कुछ ही समय तक रखा जा सकता है। एक दिन यही पीड़ा और आक्रोश इनकलाब बड़ा परिवर्तन या क्रांति बनेगा, बड़ा परिवर्तन होगा, क्रांति लेकर आएगा, क्रांति का रूप लेगा। ये जो पीड़ा है, मान लीजिए कि काफ़ी दिनों से हमारा देश जो था गुलाम था, धीरे धीरे लोग पीड़ा सहते जब सहन नहीं हुआ तब ना सभी लोग उठे, और सभी लोग क्या किए, जब उठे तो इनकलाब को वहाँ पर नारा लगा ना, और वहीं से क्या हुआ, क्रांति हुआ। क्रांति जब हुआ तो क्या हुआ, देश की आज़ादी मिला। उसी तरीक़े से कितना दिन तक पीड़ा सहेंगे, आपको सताया जा रहा है, आपके अंदर दुख है, कितना दिन तक, कुछ समय तक, कुछ समय के बाद तो चेंज हो जाएगा और रूप लेगा, तब करेगा तब अत्याचार और जुल्म के महल गिर जाएंगे। जो अत्याचार कर रहे हैं और जो महल बनाए हो वो जुल्म का महल है, आपके अंदर जो महल बना है जुल्म का महल है, वो क्या करेंगे, गिर जाएंगे और उनकी जगह नया न्यायपूर्ण और सुंदर जो समाज होगा वही आपका बनेगा। कभी अंत में मनुष्य को प्रेरित करता है, यदि कहीं ये स्वर्ग जैसा सुख है तो उसे धरती पर ही अपने संघर्ष और प्रयास से उतार लाना चाहिए, अर्थात अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर ही जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। और यहाँ पर अब कवि क्या कर रहा है, भूख और अन्याय से उपजा आक्रोश अनंत में यानी अंत में क्रांति लाकर एक नए न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। तो ये आपको कवि कहता है कि ये इस तरह से आपको लिखना है पाठ को। आपको अगर आएगा कि इसका भावार्थ लिखिए तो इतना आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा, लिखिएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और इससे स्पष्ट है कि सभी लोग को लगभग समझ में आ गया होगा, बस ये लास्ट है, खत्म है।